वॉच दिस एंड डोंट मिस। अगर आपको भी 10th क्लास की इंग्लिश पास करनी है तो इसको ज़रूर देखें। ये आपके क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आपका किस तरह का पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होगा, रीडिंग का होगा, सेक्शन ए, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होगा। उसमें आपको एक पैसेज मिलेगा और ये पैसेज आपको पूरा पढ़ना है और उसके बाद में आपको इसके नीचे दिए हुए जो प्रश्न है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो भी आपका फर्स्ट नंबर पे पैसेज आए उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में उसके नीचे आपको 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 प्रश्नों को आपको पढ़ना है और इनके उत्तर लिखने हैं। ये जितने भी प्रश्न इसके नीचे दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसके आंसर्स आपको इजीली यहाँ पर इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत यहाँ पे अ, ब, स और द, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से जो भी सही ऑप्शन आपको लगे उत्तर है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ऑपोजिट वर्ड का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको जो शब्द दिया हुआ है उसका विलोम शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको विलोम शब्द लिखना है। इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कोई सिनोनिम का आ सकता है, एंटोनिम का आ सकता है, यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना भी आ सकता है, सेम वर्ड लिखना भी आ सकता है। तो जो सेम वर्ड होता है उसको हम सिनोनिम बोलते हैं और जो विलोम शब्द होता है हम उसको ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 2 पैसेज होंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है पैसेज ए और उसके बाद में है पैसेज बी। जो आपका पैसेज बी है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आगे देखते हैं। ये देखो दूसरा पेज है। इस दूसरे पेज पे वो पहले पेज से ये जो पैसेज है ये पूरा स्टार्ट हुआ था और ये पूरा पैसेज यहाँ तक है। ए और बी, ये जो 2 क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकेंड, जो सेक्शन ए में है, ये दोनों अनसीन पैसेज हैं, यानी आपके पहले बुक में से नहीं पढ़े हुए होंगे, कहीं और से आएंगे। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर्स करिएगा। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। अब ये जो प्रश्न है इस वाले पैसेज में, इसके आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर इस पैसेज में से ढूंढेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे। आपको कैसे पहचान हो सकती है कि पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढना है? अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप ढूंढिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मार्वलस एडवेंचर फॉर अ चाइल्ड। तो आपको वर्ड ढूंढना पड़ेगा मार्वलस एडवेंचर। ये वर्ड आपको जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे आप उसको देखिएगा कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ख़त्म है, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान देना होगा और उसमें से ही आपको जो आंसर्स हैं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, व्हाट डज़ हैपन इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गॉट पेरेंट्स, हैज़ गुड पेरेंट्स। तो इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, अगर बच्चे के अच्छे माता पिता होते तो क्या होता? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, ये वर्ड भी आप ढूंढेंगे तो आपको इसको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ से आपका जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन का मतलब ये है कि इसमें आपको सब कुछ जो है वो लिखने के लिए होगा कि आप उसमें आंसर्स लिखेंगे। जैसे इसमें लेटर हो सकता है, वो आपका फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है और आपका स्टोरी भी हो सकता है, विजुअल, या फिर आपको लिखने के लिए कोई टॉपिक दिया जा सकता है। और हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर चॉइस है। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में 2 दिए हुए, 1 करना होगा। 8th नंबर क्वेश्चन में भी 2 दिए हुए स्टोरीज, 1 करनी है। और 9th नंबर क्वेश्चन में भी 2 पैराग्राफ हैं। एक इस चित्र को देख के आप लिख सकते हैं कि किस चीज़ का चित्र है, और या फिर मॉर्निंग वॉक पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 9th क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सेक्शन सी में आपको जैसे फर्स्ट का क्या आंसर है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका जो सब पार्ट्स हैं यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपको लिखने पड़ेंगे और उसके बाद में उसका आंसर लिखना होगा। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर टाइम की कमी है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे 1 2 3 4 और उनके डायरेक्ट आंसर्स भी लिख देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस में चेंज करना है और उसके बाद में क्वेश्चन टैग का है। आगे देखिए पेज जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक पोइट्री का
एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके बाद में इसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें भी आपको बच्चों चॉइस है। तो आपको 2 दिए हुए हैं, दोनों में से कोई भी आपको एक करना होगा और उसके क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये आ गया आपका पोएट्री पार्ट का क्वेश्चंस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पोइट्री में से हैं। तो यहाँ तक आपका पोइट्री सेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन डी जो है इसमें आपको वापस से एक पैसेज दिया हुआ है और ये बुक में से आपका पैसेज है, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको करने में। आप इस पैसेज को पढ़िएगा और उसके बाद में नीचे दिए हुए प्रश्नों का आप इजीली उत्तर कर पाएंगे। फिर इसके बाद में इसमें भी चॉइस है, 2 में से कोई भी आपको एक करना होगा। और उसके बाद में नीचे देखिए लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आप आंसर्स कर सकते हैं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आता है उसमें आप सेक्शन ए बी सी डी में डिवाइडेड होगा, तो उसी तरह से करिएगा। अगर आप सेक्शन ए के सवाल कर रहे हैं तो एक साथ सभी करने की कोशिश कीजिएगा, सेक्शन बी के कर रहे हैं तो एक साथ करने की कोशिश करिएगा, सेक्शन सी के कर रहे हैं तो एक साथ करने की कोशिश करिएगा। एक बार वापस से मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ। जैसे ये सेक्शन ए है, उसके बाद में यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेक्शन सी है और इस तरह से सेक्शन डी है। तो ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है। क्वेश्चंस ज़रूर चेंज होंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, लेटर्स, और अगर आपको मेल्स भी देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।